अमेरिकी कंपनी मेटा के मालिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह कि अमेरिका की बहुत सारी अलग अलग फिनटेक कंपनियों के साथ, CIA के साथ, FBI के साथ और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके बहुत सारे पैरोकार जो व्हाइट हाउस में बैठे हैं, उनके लिए बाइडेन प्रशासन के नाम पर, बाइडेन प्रशासन के दबाव में फेसबुक एक समय पे काम कर रहा था। यह खुला ऐलान मालिक ने किया है। किसने? मेटा के मालिक ने। और उसने बताया है कि CIA, FBI का एक तरह का प्रेशर होता था कोविड के दौरान कि आप ये खबर प्रकाशित करेंगे, ये प्रकाशित नहीं करेंगे। अब आप ये जब समझिएगा तो आपको ये समझ आएगा कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में बाइडेन प्रशासन जिनके समर्थन से व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, वो व्हाइट हाउस में बैठकर केवल अमेरिकी हितों की बात नहीं कर रहा है, वो व्हाइट हाउस में बैठकर उनके काम कर रहा है जिसको सो कॉल्ड अमेरिकी डीप स्टेट कहते हैं। वो लोग जो अपने फायदों के लिए दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं और दुनिया में किसी भी नौसिखिए को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। जो CIA व्हाइट हाउस में बैठे उन लोगों का एजेंट कह लीजिए या उनका पॉलिटिकल टूल कह लीजिए। अमेरिकी डिप्लोमेट एक जिसका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वो आदमी है कि बताया जाता है कि अमेरिकी डिप्लोमेसी के इतिहास में ये वो आदमी है कि ये जो चाहता है वो कर लेता है उन देशों में जहां अमेरिका को ये लगता है कि अमेरिका के उस डीप स्टेट को, CIA, FBI और उन एजेंसीज को, जैसे बाइडेन प्रशासन के जो लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं, उनको जब लगता है कि भाई इस देश में सत्ता नहीं चाहिए या इस देश में सत्ता का परिवर्तन करना है, वहां आगे अमेरिका करता है इस आदमी को। और इसका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू की जिस दिन बांग्लादेश में एंट्री होती है उसी दिन से यह तय हो जाता है कि शेख हसीना की सरकार अब खतरे में है। यह आदमी मास्टरमाइंड है, एक्सपर्ट है तमाम प्रशासन के बदलने का, या यूं कह दीजिए कि तख्ता पलट का जिसको एक्सपर्ट कहते हैं, उसमें यह आदमी एक्सपर्ट है। और यह जिस दिन बांग्लादेश ढाका पहुंचा उसी दिन से शेख हसीना की सरकार खतरे में पड़ गई। हम आपको यह क्यों बता रहे हैं या यह बताने का मकसद क्या है? वो चाहे फिनटेक कंपनीज की बात हो जो मार्क जकरबर्ग बता रहे हैं, वही बातचीत बांग्लादेश में भी की गई। अचानक से वो कंपनीज एक्टिव होती हैं, सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दिया जाता है सोशल मीडिया पर, और एक दिन ऐसा 5 अगस्त को होता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ता है। अब जब आगे आएंगे तो आपको यह याद होगा कि नरेंद्र मोदी हाल में रशिया दौरे पर जाते हैं। तमाम पश्चिमी देश अमेरिका के विरोध के बावजूद, अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया से हम रशियन ऑयल खरीदें, बावजूद हमने रशियन ऑयल खरीदा। पश्चिमी देश नहीं चाहते थे कि भारत रशिया से ऑयल खरीदे, लेकिन भारत ने ऑयल खरीदा। तमाम विरोध के बावजूद ऐसे समय में जब तीसरी बार लगातार चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो विदेश दौरे के लिए पुतिन को चुनते हैं, रशिया को चुनते हैं और वहां जाके मुलाकात होती है। अमेरिका इस दौरे से इतना ज्यादा चिढ़ जाता है दर्शकों, तब आप ये समझोगे कि किस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ किया गया वो ट्रिगर पॉइंट जैसे ट्रिगर हो जाता है। और उसके बाद भारत में ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका खुलेआम किसी कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। हम इसे कोवर्ट ऑपरेशन क्यों कह रहे हैं, उसके पहले आप ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये अमेरिकी राजनयिक है जो ओवैसी में से मिल रही है, यही राजनयिक जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिल रही है, यही राजनयिक जो है चंद्रबाबू नायडू से मिल रही है। और फिर ये अमेरिकी डिप्लोमेट्सी का समूह जो है, डिप्लोमेट्स का समूह उमर अब्दुल्ला कश्मीर के भूतपूर्व CM से तब मिलता है जब कश्मीर में जो है चुनावों की घोषणा होती है। आपको क्या लगता है कि यह सब यूं ही हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे से अमेरिका इस कदर ट्रिगर होता है कि वो भारत में अपने दूतावास को एक्टिव करता है और लगातार अमेरिकी वाणिज्य जो हैं उनके लोग आपको भारत में अपोजिशन के लीडर से मिलते नजर आ रहे हैं। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ और जो डोनाल्ड लू जिसने किया, और उसके पहले जब आप सोचोगे तो ऐसे ही वहां पर भी बांग्लादेश के अंदर भी वहां के ऑपोजिशन के लीडर से, वहां के आंदोलनकारियों से, वहां के NGO से जुड़े लोगों से, वहां स्टूडेंट नेताओं से लगातार अमेरिकी डिप्लोमेट्स मिलते रहे। और अचानक जैसे मोदी रशिया जाते हैं, भारत में भी ये तस्वीरें आती हैं। यही नहीं, दिल्ली में US एम्बेसी उन फार्मर प्रोटेस्ट में बैठे किसान नेताओं को बुलाकर चाय पिलाती है जिनसे संसद में राहुल गांधी भी मुलाकात करते हैं। तो दर्शकों, आपको क्या लग रहा है कि यह सब कुछ बस यूं ही हो रहा है?
या फिर इसके पीछे कोई अमेरिकी मकसद है? मैं आपसे सीधा कह रहा हूं, यह सीधा सीधा किसी ऑपरेशन के ट्रिगर होने जैसा है। शायद कुछ ऐसा शुरू हुआ है जिसको जो बहुत खतरनाक है, शायद जिसका अंजाम बांग्लादेश जैसा भी हो सकता है। अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। भारत में वो कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ बहुत वाइब्रेंट और बहुत मजबूत है। भारत का हर स्तंभ बहुत मजबूत है, लेकिन आप ये जरूर मानकर चलिए कि कुछ ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है जो ये तस्वीरें बता रही हैं। और अमेरिका का डीप स्टेट कह लीजिए, अमेरिकी व्हाइट हाउस कह लीजिए, जिसको भी कह लीजिए, उन लोगों ने यह शुरू कर दिया है भारत के अंदर। अभी आपने 1 महीने पहले एक खबर सुनी होगी कि कमला हैरिस, जो वहां पर अभी प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक्स की तरफ से, वो भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी से फोन कॉल पर बात करती हैं। इस फोन कॉल की कोई डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन यह फोन कॉल होता है। अब आप यह समझिए कि ऐसे समय में जब देश में चुनाव हो चुके हैं, तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी चुनकर आ चुके हैं, ऐसे में देश के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर कमला हैरिस से बात करते हैं। अब जब कमला हैरिस की बात होगी तो आपको यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब 2023 में अमेरिकी दौरे पर गए थे, तो कई सारी रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि राहुल गांधी की व्हाइट हाउस के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। और उस सीक्रेट मीटिंग में, मैं जैसा कह रहा हूं कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं, उस मीटिंग में राहुल गांधी की मुलाकात डोनाल्ड लू से हुई थी। वो आदमी जो रिजीम चेंज का मास्टर है, वो आदमी जो म्यांमार में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसका मास्टरमाइंड है। उस आदमी से मुलाकात राहुल गांधी की होती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। आप सोचकर हैरान हो जाओगे, ऐसा आदमी जो संदिग्ध है, जो दुनिया भर में प्रशासन को बदलता है, जो दुनिया भर के देशों में तख्ता पलट करता है, ऐसे में हमारे देश के ऑपोजिशन के लीडर, उनको मिलने की क्या आवश्यकता है? अब मैं इससे आगे की बात बताता हूं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, यह आदमी मई के महीने में बांग्लादेश में होता है और उसके बाद जुलाई के महीने में सत्ता चली जाती है किनकी? शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ जाता है। मैं इससे एक स्टेप और आगे लेकर के चलता हूं। डोनाल्ड लू देश में जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर थे, मैं भारत की बात कर रहा हूं, उस समय यह आदमी, यह अमेरिकी राजनयिक भारत में था। अब आप ये समझो, जब भारत में चुनाव चरम पर हैं, यह आदमी भारत में है। और भारत में भी कहां? जब यह अमेरिका से भारत दौरे पर आता है, यह दिल्ली नहीं उतरता है, यह जाता है सीधा कहां? चेन्नई। आप इस बात को समझिएगा। और उन्हीं चुनावों के दौरान चेन्नई से किसी डीएमके के नेता की तरफ से यह बयान आ गया था कि हम अलग द्रविड़ देश की मांग करते हैं, और उस दौरान डोनाल्ड लू चेन्नई में बैठा हुआ था। अब अगली कहानी पर आप आइएगा तो आपको यह समझ आएगा कि यह डोनाल्ड लू जो है पहले भी राहुल गांधी से मिल चुका। मैं कह रहा हूं, 1 साल पहले जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से, सीधा सीधा आपको याद आएगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी एक तरह से खतरे में है, और सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, उनका कहना अमेरिका और यूरोपीय देशों से था, वो चुपचाप इसको देख रहे हैं। एक तरह से राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर बैठकर सीधा सीधा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के आंतरिक मसले पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक तरह से आमंत्रण दे दिया कि हमारे आंतरिक मसले पर आप हस्तक्षेप करिए। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. उन्होंने ये कहा था कि भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से मजबूती खो रहा है, उस पर अमेरिका को ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बात की, मीटिंग की वाली बात की बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स इसकी रिपोर्ट कर चुके हैं। अब जब आप आगे आएंगे तो आपको एक और चीज एक्सटेंड करके बता देता हूं।
ये तमाम मीटिंग्स बांग्लादेश में भी जब वो हुआ, जो कुछ शेख हसीना देश छोड़ के चली गई और अब हिंदुओं के खिलाफ वहां जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का नरसंहार हो रहा है, उस पर जाने से पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि भारत में भी उसी तरह का पैटर्न दिख रहा है जो बांग्लादेश में हुआ। सेम पैटर्न, इसी तरह से छात्र नेताओं से मिलना, एनजीओ के लोगों से मिलना, ऑपोजिशन के लोगों से मिलना, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलना, यह बात ट्रिगर करता है, यह बात किसी खतरे की तरफ अंदेशा दे रहा है। और सेम वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि डोनाल्ड लू की एंट्री बांग्लादेश में होती है, शेख हसीना की सरकार चली जाती है। डोनाल्ड लू मई के महीने में यहां होता है और अब अमेरिकी डेलीगेशन लगातार भारत के अपोजिशन लीडर से मिल रहा है। और अगली बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी सितंबर के महीने में वॉशिंगटन अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। फॉरेन कांग्रेस की तरफ से उनको आमंत्रण है, वो 2-3 दिन के दौरे पर जाएंगे। बहुत सारी कहानियां इसके पीछे भी हैं। आपको क्या लगता है कि देश में ये यूं ही ये अमेरिकी डिप्लोमेट्स अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं? मैंने आपसे बोला है कि भारत में भी बांग्लादेश क्या दोहराने की कोशिश हो रही है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट भारत में सत्ता का परिवर्तन करना चाहता है? क्या आपको लगता है कि पुतिन और मोदी की मुलाकात से अमेरिकी क्यों ट्रिगर हो गए? तो मैं एक लाइन बताकर आपको जाता हूं, वो ट्रिगर, वो लॉबी इसीलिए हो गई क्योंकि वो लॉबी दुनिया में युद्ध को नहीं रुकने देना चाहती और नरेंद्र मोदी रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने की कुव्वत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं और यही बात अमेरिकी डीप स्टेट को परेशान कर रहा है।